हैं वो इस तरह से होंगे। अगर वोट की पुष्ट पर एपीओ के दस्तखत ना हो, ये गिनती में शुमार नहीं होगा। अगर वोट की पुष्ट पर ऑफिशियल कोड मार्क स्टैंप ना लगी हो, ऑफिशियल कोड मार्क स्टैंप ना लगी हो, या न तो एपीओ के दस्तखत है और ना मोहर लगी है, दोनों सूरतों में ये वोट वैलिड तस्वर नहीं होगा। इसको एक्सक्लूडेड फ्रॉम द काउंट वोट तस्वर करेंगे। नंबर 3, अगर 9 खानों वाली मोहर 2 उम्मीदवारों के खानों में इस तरह लगी हो कि 50% एक की तरफ, एक कैंडिडेट की तरफ हो और 50% दूसरे कैंडिडेट की तरफ हो। यानी ये मोहर इस तरह लगी हो कि बिल्कुल 2 कैंडिडेट के दोनों खानों में बीचों बीच लगी हो और आपको क्लियर मालूम हो जाए कि ये 50-50% लगी है, तो ये हम एक्सक्लूडेड फ्रॉम द काउंट वोट तस्वर करेंगे। एक ये भी। नंबर 4, अगर वोट पर कोई और निशान हो या इसके साथ कोई और चीज मुंसलिक हो, या इसके साथ कागज वगैरह या वोट की पर्ची इसमें बांध दी गई है जिससे कि वोट की राजदारी मुतासर हो रही है, तो जब आप गिनती करेंगे, गिनती के दौरान इस वोट के साथ जो भी चीज मुंसलिक है उसको आपने हटाना नहीं है, ठीक है। और इसको जब आप पैकेट 2 में रखेंगे तो वही चीज उसके साथ उसी पैकेट 2 में रखेंगे। ये इस बात का सबूत है कि इस बिना पर मैंने इस वोट को गिनती में शामिल नहीं किया था, ठीक है। उसको आपने इस वोट से में से हटाना नहीं है। अगर इस पर किसी अंगूठे का निशान आया हुआ है या पेन के जरिए टिक मार्क लगाकर इसको कास्ट किया गया है और 9 खानों वाली मोहर भी लगी है, तो भी ये वोट गिनती में शुमार नहीं होगा, ठीक है। नंबर 5, जो मैं क्लियर करता ना, ज्यादा उम्मीदवारों के खानों में मोहर लगी हो, ये वोट भी गिनती में शुमार नहीं होगी। वोटर का ग्यासत बेदरे उम्मीदवारों ने मुझे तय दगा 9 खाने वाला मोर बुला को। अब यहाँ पर भी आप इस वोट को एक्सक्लूड फ्रॉम द काउंट ही तस्वर करेंगे, इसको हर सूरत गिनती में आप शामिल नहीं करेंगे। तो ये कुछ किस्में थी गिनती में शामिल वोटों की और गिनती से खारिज वोटों की, जो गिनती के दौरान जब आप पोलिंग बंद करेंगे और गिनती करेंगे तो इस किस्म के वोटों के साथ आपका सामना होगा। और ये जो गिनती का अमल होगा ये भी आप ही असिस्टेंट प्रेजाइडिंग और पोलिंग ऑफिसर साहिबान करेंगे, क्योंकि इस वक्त आपका प्रेजाइडिंग ऑफिसर मुख्तलिफ गोशवारों को फील करने में लगा होगा और वो रिजल्ट ऑफ द काउंट और बैलेट पेपर अकाउंट को तैयार कर रहा होगा, ताकि जब आप रिजल्ट में से कैंडिडेट्स के वोट अलहदा करेंगे तो वो रिजल्ट तैयार कर सकेगा। तो ये सारी चीज़ें आप इंश्योर करेंगे आफ्टर पोलिंग, जब पोलिंग ख़त्म हो।
क्लियर है यहाँ तक? किसी का अगर कोई सवाल है तो वो कर सकता है। Jika nohan ni budoy mende cabuta palaga uli umeduar ka. ये वोट भी इनवैलिड यानी एक्सक्लूडेड फ्रॉम द काउंट तस्वुर जी वैलिड और इनवैलिड वोट का जो लास्ट पॉइंट है जी फर्क क्या होगा? लास्ट वाला एक से ज्यादा उम्मीदवारों के खानों में अगर मोहर लगी है, ये वाला और वैलिड में जो लास्ट है, अगर वोट को गलत तरीके से तय करने, हाँ ये अब फर्क है ना। अगर किसी ने जानबूझकर 2-3 जगहों पर वोट नो खानों वाली मोहर लगाई है, ठीक है, तो उसको हम एक्सक्लूड करेंगे। और अगर गलती से तय करने पर, मैंने आपको पहले जब आपको मैं बता रहा था कि जब इस वोट को वोटर कास्ट करेगा, असिस्टेंट प्रिजाइडिंग उसको बताएगा कि वोट को आपने इस तरह तय करना है, ठीक है। जब आप इसको फोल्ड करें तो इस तरह फोल्ड करें, न कि इस तरह। इस तरह जब वो इसको फोल्ड करेगा या तय करेगा तो यहाँ पर जो मोहर लगी है इसका कभी इम्कान है कि ये मोहर किसी दूसरे कैंडिडेट के खाने में भी आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर अब एक टेक्निकल सा मसला है कि आप पहले अपने आप को मुतमईन करेंगे कि ये वाकई गलत तरीके से तय करने पर गलती से ये हुआ है और इसकी स्याही को चेक करेंगे, ठीक है। जब ये बात इंश्योर हो जाएगी, आपको मुकम्मल यकीन हो जाएगा कि ये गलत तरीके से तय करने पर किया गया था, तो ये एक वैलिड वोट की एक किस्म है। फिर आप उस कैंडिडेट के लिए आप इसको शुमार करेंगे जिसके लिए ये ज़्यादा इस पर जो नो खानों वाली मोहर पर स्याही ज़्यादा होगी उसके लिए आप इस्तेमाल करेंगे, ठीक है।